हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का अच्छे टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ड्रेसिंग टेबल का मुँह किस दिशा में होना चाहिए। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा सुने ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। सबसे पहले मैं आपको वही बात बता देता हूँ जिस बात को आप जानने के लिए आए हैं। ड्रेसिंग टेबल है वो हमेशा कमरे के उत्तर या पूर्व दिशा की ओर लगाना शुभ होता है। कोशिश करनी चाहिए कि इसका शीशा ज़्यादा बड़ा ना हो। अगर आप इसे बेडरूम में लगा रहे हैं तो बेडरूम में गोल आकृति का शीशा ना हो। गोल आकृति के शीशे को छोड़कर बाकी शीशा है वो लगाया जा सकता है। इसके अलावा जो भी आपका ड्रेसिंग टेबल है उसका प्रकार है वो नुकीला और टूटा हुआ आईना उसमें नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि ये गलती करने से घर में बुरी शक्ति आती है, नकारात्मक शक्ति आती है, जिससे व्यक्तियों का जो भी घर में सदस्य है उनका स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं रहता है और आए दिन नई नई परेशानी आती रहती है। इसके अलावा बेडरूम में दरवाजे के सामने कभी भी शीशा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो बाहर से सूर्य का जो भी कमरे में प्रकाश है वो प्रवेश करेगा तो शीशे से उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा बेडरूम में जब आप सो रहे हो तो इस प्रकार से शीशे को लगाना चाहिए कि आप उसमें दिखने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपकी परछाई आप उसमें दिख रहे हैं, आपका प्रतिबिंब उसमें बन रहा है, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। इसके लिए आप उसे ढक कर रखें और बाद में जब आप सोएं तब आप उसे ढक सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनका अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं और गलत दिशा में इन्हें लगा लेते हैं तो ये कंगाली का कारण बन सकते हैं। इसीलिए आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। बेड के सामने बिल्कुल भी शीशा है वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बेड पर जब भी सोते हैं तो बेड से अगर चों चों की आवाज़ आती है तो उसे ठीक करवा लें, क्योंकि ये भी वास्तु में अच्छा नहीं बताया गया है। इसके अलावा जो भी घर में दरवाजे होते हैं वो भी आवाज़ नहीं करने वाले होने चाहिए। इसके अलावा जहाँ पर भी आपका बेडरूम है आप उसमें फ्रिज, इन्वर्टर और गैस सिलेंडर अगर रखा हुआ है आपने तो उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि ये चीज़ें आपकी नींद में रुकावट पैदा करती है। इसके अलावा अगर आपके घर में नुकीले जो पौधे होते हैं कांटेदार, वो अगर आपने लगा रखे हैं तो उनको भी तुरंत हटा दें। इसके अलावा जो भी आपके बेड पर डबल अगर गद्दे लगे हुए हैं तो वो आपस में जुड़े हुए होने चाहिए, एकदम चिपा कर उनको लगाना है। इसके अलावा अगर आपकी घर की छत के ऊपर बीम है जो कि नीचे की ओर लटका रहता है तो उसके नीचे आपका बेड है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसे अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा अगर आपके घर में खराब बिस्तर, तकिया, पर्दे, चादर, रजाई, जूते, चप्पल अगर ये टूटे फूटे हुए हैं तो इनको तुरंत घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि ये चीज़ें पति पत्नी और घर के सदस्यों के बीच में तनाव का, टेंशन का कारण बनते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि पति पत्नी के बीच में प्रेम बना रहे तो जो भी आपके घर का बेडरूम है जहाँ पर आप सोते हैं उसमें आप राधा कृष्ण की फ़ोटो या फिर हंसों के जोड़े की फ़ोटो लगा सकते हैं। ये बहुत शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको ड्रेसिंग टेबल किस दिशा में रखना है इसके साथ बहुत सारी बातें बताई। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें। धन्यवाद।